वेलकम एवरीवन टू क्रिप्टोमेनिया 101। आज मैं आप लोगों को सीबीडीसी के बारे में बताना चाहूँगा। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये एक डिजिटल कॉइन की तरह है जो एग्जैक्टली हमारे फिएट करेंसी की तरह काम करेगी, बस एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे 500 2000 के नोट हैं जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में हमारे हाथों में रहते हैं, ये बस उसी तरह हमारे फ़ोन में रहेगी और सेम ट्रांजेक्शन हम इससे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये है सीबीडीसी की डेफिनेशन आपके रेफरेंसेस के लिए। तो सीबीडीसी दो फॉर्म में इशू होने वाली है, रिटेल सीबीडीसी और होलसेल सीबीडीसी। रिटेल सीबीडीसी जिससे मतलब ये है कि ये जनरल पर्पसेस के लिए, मतलब आम पब्लिक के लिए, हम लोग रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होने वाली हैं। जैसे कि आप यूपीआई यूज़ करते हैं वैसे ही आप आरसीबीडीसी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी होने वाली है होलसेल सीबीडीसी। होलसेल सीबीडीसी इसका मतलब ये है कि ये इंटरबैंक ट्रांसफर्स के लिए यूज़ होने वाली है और ये बहुत बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन करेगी, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। डिफरेंसेस ये हैं कि रिटेल सीबीडीसी को टोकन बेस्ड फॉर्म में इशू किया जाएगा। टोकन बेस्ड मतलब जिसके पास वो टोकन होगी वही उसका ओनर प्रिज्यूम किया जाएगा, जैसे कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ कैश के साथ होता है, जिसके पास कैश उसी के वही उसका ओनर। मगर होलसेल सीबीडीसी अकाउंट बेस्ड होने वाली है। इसका मतलब कि आपको इसकी मॉनेटरी ओनरशिप क्लेम करने के लिए इसके प्रीवियस ओनर्स द्वारा किए गए जितने ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड और बैलेंस शीट शो करना पड़ेगा, जिसे कोई इंटरमीडियरी ये वेरीफाई करेगी, तब आप इसकी ओनरशिप को क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए ये जनरल पर्पसेस के लिए नहीं है और ये सिर्फ बैंक के लिए ही सीमित है। अब आइए देखते हैं सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसीज में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो सीबीडीसी इधर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब आरबीआई द्वारा प्रिंट की जाएगी, तो ये सेंट्रलाइज्ड भी होगी और रेगुलेटेड भी होगी। जबकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड और अनरेगुलेटेड है, क्योंकि उसे कोई भी बैंक रेगुलेट नहीं करती। और सीबीडीसी के प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में रहते हैं, वो एक पिन द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और जबकि क्रिप्टो करेंसी इंक्रिप्शन से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि आप इसे जितने ज़्यादा इनसे ट्रांजैक्शन करेंगे उतने ज़्यादा ही ये इंक्रिप्टेड होते जाएंगे, उतने ज़्यादा ही सेफ होते जाएंगे। तो लेस वॉलेटाइल और हाई वॉलेटाइल। क्रिप्टो करेंसीज बहुत हाईली वॉलेटाइल होती हैं। इनके वैल्यूज़ बहुत अप एंड डाउन होते हैं और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं और बहुत बड़े बड़े मार्जिन से भी अप एंड डाउन होते हैं। बट सीबीडीसी बिल्कुल हमारे फिजिकल करेंसी की तरह है। जैसे $1 कुछ दिन पहले 80 रुपये था, तो आज $1 83 रुपये है। तो इसका मतलब डिफरेंसेस तो होंगी, बट क्रिप्टो जितना नहीं, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है। फ्लेक्सिबल सप्लाई और लिमिटेड सप्लाई। जैसे कि हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज माइन किए जाते हैं, तो इन पे माइनिंग की एक लिमिट होती है और 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये वैसे ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो इनका सप्लाई बहुत स्लो है, बहुत लो है। और जबकि सीबीडीसी बहुत फ्लेक्सिबल सप्लाई है, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा इशू किए जाएंगे। तो आरबीआई एमआरएस सिस्टम पर कुछ भी इशू करती है तो इसकी सप्लाई उसके द्वारा उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाली है। सो आरसीबीडीसी और डब्ल्यूसीबीडीसी, इन्हें दो अलग तरीक़ों से मैनेज भी किया जाएगा, एक डायरेक्ट मॉडल, एक इनडायरेक्ट मॉडल। डायरेक्ट मॉडल होलसेल के लिए है। इसमें सेंट्रल बैंक खुद आपके अकाउंट कीपिंग करेगी, खुद आपके वेरिफिकेशन करेगी और खुद लायबल होगी आपके पेमेंट्स के लिए जो इंटर बैंक ट्रांसफर्स होंगे। और दूसरा होगा इनडायरेक्ट मॉडल, जिसमें जैसे आरबीआई नोट्स प्रिंट करती है और दूसरे बैंक द्वारा सर्कुलेट करती है, ये बिल्कुल वैसी ही होगी। ये प्रिंट आरबीआई द्वारा होंगे, इशू आरबीआई द्वारा होंगे, लेकिन इनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी दूसरे बैंकों के द्वारा, जो रिटेल सीबीडीसी के लिए होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।